एसएससी जेईई 2026 को जितने भी स्टूडेंट देंगे उनके दिमाग में अभी 3 बड़े सवाल चल रहे हैं। देखिए, अभी मैं बात करूं, चाहे मैं हिंदी ट्रांसलेटर की बात करूं या स्टेनोग्राफर की बात करूं, हमने इसमें डेट्स भी लिखी हैं कि कब कौन से एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हर एक पार्ट के लिए 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट के बाद आप उस पार्ट में इंटर नहीं कर पाओगे। जैसे कि 99% संभावना है कि इस बार आपका टाइमर आएगा। अब आपके सामने ना एक टाइमर आ गया, अब एक बैरियर आ गया, तो आपके सामने करो या मरो जैसी स्थिति है। इस साल एसएससी जेईई 2026 को जितने भी स्टूडेंट देंगे उनके दिमाग में अभी 3 बड़े सवाल चल रहे हैं। पहला है कि एसएससी जेईई 2026 का नोटिफिकेशन कब आएगा, आने के बाद कितना टाइम मिलेगा एग्जाम के तैयारी के लिए, और तीसरा पॉइंट कि जैसे सारे एग्जाम्स में अभी सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस हो चुका है, क्या एसएससी जेईई में भी सेक्शन टाइमर इंट्रोड्यूस होगा। देखिए, अभी मैं बात करूं, चाहे मैं हिंदी ट्रांसलेटर की बात करूं या स्टेनोग्राफर की बात करूं, इवन अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है एसएससी सीजीएल और इसके अलावा जो फेज 14 का एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है, इन सभी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी स्टूडेंट तक पहुंच चुकी है। हर एक स्टूडेंट के सामने अब एक एक्सपेक्टेड डेट है, अब एक सही टारगेट है, तो उनके लिए तैयारी करना आसान होता है। ये वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र पर्पस है ताकि जो स्टूडेंट थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं उनको एक इंफॉर्मेशन दी जाए जिससे कि उनके मन में एक सही तरीके का माइंडसेट बन पाए और वो अपनी तैयारी के और करीब जाते चले जाएं। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नहीं है जो यहाँ पर आकर के कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो भैया आपको इस वीडियो पे आना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपको सच्चाई से बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि आप भी जानते हो कि आपको ये डेट जाननी है और आपको ये चीज जानने का हक बनता है कि यार कब तक ये वैकेंसीज आ सकती हैं। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि सेक्शनल टाइमर क्या होता है, सेक्शनल टाइमर के क्या फायदे और नुकसान होते हैं, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, सीबीटी 1 का एग्जाम डेट क्या हो सकती है और अभी आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि भाई पहले जो एसएससी जेईई का कैलेंडर था, जो 2026-27 का एसएससी जेईई का टेंटेटिव कैलेंडर था, अगर आप उसमें देखो कुछ एग्जाम जिनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं वो कितने डिले हुए हैं, कितना उनमें देरी हुई है। तो सर, सीजीएल का जो एग्जाम था वो आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला था मार्च में, लेकिन वो आया मई में, यानी कि अप्रैल मई 2 महीने से ज्यादा का टाइम लग गया। इसके बाद में बात करेंगे हम जो आपका सिलेक्शन पोस्ट 2026 वाली जो आई है, 14 सिलेक्शन पोस्ट 2026 की, मार्च में आने वाला था, अप्रैल में आया, लगभग 1 महीने डिले है। इसके अलावा लेकिन स्टेनोग्राफर और कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर ये आपके अप्रैल में ही आने वाले थे और लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल में इनको रिलीज कर दिया गया है। लेकिन सीबीटी 1 कब होता है या सीबीटी 2 कब होगा, लेकिन पहले आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। कुछ चीजें सर ऐसी भी हैं, हमने इसमें डेट्स भी लिखी हैं कि कब कौन से एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2026 में, चाहे वो फेज 14 हो, कंबाइंड एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनो या सीजीएल हो। और सर एक बड़ी बात सर, जैसा आपने बोला ना, जो इसका नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन नोटिफिकेशन के साथ साथ इस बार एक बड़ी बदलाव देखने को मिला है। और यहाँ पे हम लोगों ने डेट इसीलिए मेंशन किया है। देखो, एसएससी जेईई फेज 14 का 13 अप्रैल को आ गया था, एसएससी का कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का 23 अप्रैल को आया है, और एसएससी स्टेनो का 24 अप्रैल को, एसएससी सीजीएल को 21 मई को। लेकिन इन सारे नोटिफिकेशन में देखोगे ना, तो एक बड़ी चेंजेस ये है, जो इस सारे नोटिफिकेशन में सेक्शनल टाइमिंग कंफर्म हो गया है। इसलिए आपको यहां लिखा गया यस 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 यस, सब में कंफर्म है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर टाइमर क्या रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एग्जाम, देखो हर चीज का डेटा है अपने पास। अगर मैं यहां पे बात करूं एसएससी फेज 14 का जो था, देखो इसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, यहां पे देखो दिया गया है 25 25 25 25, और यहां पे लिखा गया है 60 मिनट का पेपर होगा विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट्स फॉर ईच पार्ट। हर एक पार्ट के लिए 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट के बाद आप उस पार्ट में इंटर नहीं कर पाओगे। जैसे इसका टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, खत्म, फिर नेक्स्ट पार्ट, ऐसे चलेगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में फिर बात करूं इसका, सर इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, स्टेनो के बारे में। अभी जितने भी एग्जाम है, चाहे मैं स्टेनो की बात करूं, आप डायरेक्ट यहां पे दिमाग लगाइए, सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस किया गया है, 2 घंटे को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। देखो, ये वैसे एग्जाम पैटर्न है जैसे एसएससी जेईई में होता है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 50, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। यहाँ पे आप देखोगे 30 मिनट आपको मिले हैं इन 2 सेक्शंस में, पहले और दूसरे में, और जो आपका तीसरा सेक्शन है उसमें आपको 60 मिनट मिले। बिल्कुल एसएससी जेईई का हुआ एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, सीबीटी 1 का। अब आगे बात करेंगे, देखो इसके अलावा अभी रिसेंटली सीजीएल का जो एग्जाम आया, इसमें तो भाई
टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के अंदर सेक्शन टाइमर को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आपको मैं फाइनल एक बार कंक्लूजन कर देता हूं। सेक्शन टाइमर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एसएससी जेईई का सीबीटी 1 एग्जाम 3 पार्ट में होगा, रीजनिंग होगी, फिर जीके होगा, फिर आपके पास टैग होगा। मान लीजिए 30 मिनट आपको रीजनिंग में मिल गए, तो 30 मिनट के अंदर रीजनिंग अगर आपने कर भी ली तब भी आपको बैठना पड़ेगा। मान लो 25 मिनट में कर ली, मतलब उस टाइम को ना तो आप बोरो कर सकते हैं, ना लैंड कर सकते हैं, ना तो किसी सेक्शन में उधार ले सकते हैं, ना उधार वहां से कोई और सेक्शन से आप टाइम ले सकते हैं उधार। ठीक है, इसका मतलब 30 मिनट में आपको पेपर जब तक नहीं कर लोगे तब तक नेक्स्ट सेक्शन आपका ओपन नहीं होगा। ये होता है सेक्शन टाइमर। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, सीवीडी 1 का एग्जाम कब तक हो सकता है, और अगर एसएससी में सेक्शन टाइमर आया तो उसमें क्या बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। सर सबसे पहली बात आपने बोला आया, मुझे लगता है सर आया नहीं। अगर इस चारों एग्जाम को देखें ना जो एसएससी ने अभी तक नोटिफिकेशन दिया है, तो मुझे लगता है एसएससी जेईई में भी सेक्शनल टाइमर कंफर्म है। और अगर कंफर्म है तो कब आएगा नोटिफिकेशन, अगर इसकी बात करें तो थोड़ा इसके इतिहास को जानते हैं। देखो यहाँ पे अगर इतिहास में थोड़ा पुराना लेके चलता हूं, देखो यहाँ पे लिखा होगा नोटिफिकेशन और सीबीटी 1 एग्जाम। देखो 23 का अगर मैं बात करूं तो 26 जुलाई 2023 को आया था नोटिफिकेशन, और एग्जाम डेट जो है सीबीटी 1 का 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक हुआ था। 24 में बात करूं तो 28 मार्च को आया था नोटिफिकेशन, और 5 जून से लेकर 7 जून तक हुआ था सीबीटी 1 का एग्जाम। अगर मैं 25 का बात करूं तो 30 जून को आया था नोटिफिकेशन, और 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक हुआ था इसका सीबीटी 1 एग्जाम। देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो 2.5 मंथ अप्रोक्सीमेट मिला है। यहाँ पे डिफरेंस देखो तो 2 मंथ अप्रोक्सीमेट मिला है, और यहाँ पे देखो तो 5 महीने मिला है। और इस 5 महीना को देखे भावुक मत होना। लास्ट टाइम जब इधर उधर टेंडर बदल रहे थे, एग्जामिनेशन कैसे होगा क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे 5 महीने मिला है। और अब बारी आप आती है सीजीएल का जो एग्जाम था हाँ। वो डिले हुआ था, इस कारण से भी यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा बिल्कुल लगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो 2 से 2.5 महीने का टाइम मिला था। हाँ। लेकिन अभी क्या हुआ है, सीजीएल का नोटिफिकेशन भी थोड़ा डिले हुआ है, बाकी एग्जाम्स का हाँ। भी। अब कब आ सकता है 2026 का नोटिफिकेशन। देखो जो आपका कैलेंडर है, मैं कैलेंडर एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा सर। कैलेंडर में जो ये डेट दी हुई थी एसएससी जेईई जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल के लिए, ये दी हुई आपको मार्च, और एक बार एक डेट और आई थी कि 31 मार्च को आने की संभावना है एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन। लेकिन क्योंकि देखो मार्च 31 को ही पकड़ लें तो मार्च आपका निकल चुका है, हम लोग पहुंच चुके हैं मई में, और मई भी एंड होने वाला है, यानी कि 2 महीने ऑलरेडी डिले हो चुका है। मुझे लगता है कि मई के लास्ट वीक तक भी अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर जून के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक तक तो आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। टाइम कितना मिल सकता है, कब होगा, तो मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद लगभग 2 से 3 महीने, 1 महीना तो आपका फॉर्म फिलिंग में ही चला जाता है, उसके बाद में 1 से 1.5 महीना और आपको मिल सकता है। तो टेंटेटिवली हम बात कर सकते हैं कि सितंबर से अक्टूबर में आपका एग्जाम जहां तक है वो हो सकता है। ठीक है, अब सर एक और पॉइंट आता है इस जगह पर कि अभी फिलहाल में जो सीवीडी 1 का जो एग्जाम पैटर्न है, 2 क्वेश्चन पे हमने बात कर ली है, एग्जाम पैटर्न सॉरी एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आ सकता है और आपका सीवीडी 1 एग्जाम कब हो सकता है, पुराने 3 साल के सिनेरियो को देखते हुए। अभी फिलहाल में जो आपका एग्जाम पैटर्न है, इसमें आपका पेपर 2 घंटे में होता है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ, लेकिन कोई भी सेक्शन टाइमर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। बट अगर मान लीजिए सेक्शन टाइमर इंट्रोड्यूस किया गया तो जैसा आपको हमने बताया था, ये एग्जाम पैटर्न कहीं ना कहीं हूबहू मिलता जुलता है जब हम मैच करते हैं इसको स्टेनो के पेपर से। तो स्टेनो में भी 50 का जीके, 50 का रीजनिंग और 100 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का होता है। सेम हमारे जेईई के एग्जाम में 50 जीके, 50 रीजनिंग, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे टैग होता है 100 का। तो अगर उसी स्टेनो के पेपर को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो यहाँ पर देखो, जैसा सर ने बोल दिया कि 99% संभावना है कि इस बार आपका टाइमर आएगा। तो इस जगह पर आपके 50 क्वेश्चन को आपको 30 मिनट्स में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इससे ऊपर नीचे वो ऊपर नीचे नहीं करेंगे कि 32 दे दिया, 35 दे दिया, ऐसा नहीं होगा। सेम ऐसे ही इसके 50 क्वेश्चन को आपको सेम 30 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको 60 जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं इनको आपको 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये था टाइम भाई। अब आपको फाइनली क्या करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी तक क्या होता था, आप 30 मिनट में रीजनिंग के मान लीजिए 50 क्वेश्चन नहीं कर पाते थे, कोई रीजन था नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आपके सामने ना एक टाइमर आ गया, अब एक बैरियर आ गया, तो आपके सामने करो या मरो जैसी स्थिति है। आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने की हैबिट डालनी पड़ेगी, और ये मैं शुरुआत की नोटिफिकेशन में ही बोलता था कि 30 मिनट में या 35 मिनट में आप कोशिश करें कि 50 क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अब आपको जो अपनी तैयारी करनी है उसमें मॉक का जो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करेगा और इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग करेगा, उसके सबसे बढ़िया स्कोर आने की संभावना है। तो आप इस टाइमर के अकॉर्डिंग तैयारी करो। देखो अगर टाइमर नहीं आए, मैं तो मान लेता हूं नहीं आए, इससे क्या होगा ना, आपकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। तो उम्मीद है सर आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये सिर्फ आप लोगों को एक सही डायरेक्शन देने के लिए। सेक्शन टाइम इंट्रोड्यूस होने से कहीं ना कहीं आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पर जरूर असर पड़ने वाला है।
नुकसान को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ फायदे पर आप और तो सबसे बड़ी बात है सर, ये सारे बच्चों के लिए होगा। देखो यहाँ पे चीजें जो दिख रहा है ना आपको, आप हो सकता है अभी थोड़ा पैनिक करे, क्योंकि चीजें जब परिवर्तन होती है ना तो थोड़ा सा पैनिक मोड में जाता है, बट आपको इसी यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे भी सर थोड़ा सा मुश्किल होगा बच्चों को, जो 100 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर, क्योंकि बच्चे पहले क्या करते थे, यहाँ से टाइम बचा करके यहाँ पे यूटिलाइज करते थे, लेकिन अब देखो बेटा इसी टाइमर के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइमर जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया है ना, तो आपको 1 घंटे में ही ये 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करने पड़ेंगे। तो यही टाइमर है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और कोशिश कीजिए अभी से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी से जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव नोट पे यहीं से चीजें स्टार्ट करनी है, यहीं से अच्छे तरीके से करनी है। क्या ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।